हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट को लेकर के क्या परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक बेचने चाहिए और जो आपका पोर्टफोलियो है उसको लेकर के आपके एक्शन प्लान क्या होने चाहिए, सब विषय में बात करेंगे। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैं 3 सेक्टर बेसिकली बात करना चाहूँगा। एक BFSI सेक्टर है जिसे हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बैंक और इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं। दूसरा हम बात करेंगे IT सेक्टर और तीसरा हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे FMCG सेक्टर, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ BFSI, IT और FMCG सेक्टर की बात करेंगे। तो BFSI सेक्टर में आप देख रहे होंगे बैंक्स में बहुत लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट की वजह एकदम से स्पष्ट है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट, एक तो ये वजह है। दूसरी गिरावट की जो सबसे ज़रूरी वजह है वो वजह आपकी है केवल और केवल यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को लेकर के, वो लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और वहाँ से बैंकों के स्टॉक में गिरावट सबसे ज़्यादा मान्य है। अब यहाँ पर क्यों BFSI सेक्टर क्यों गिर रहा है, इसको मैं अगर आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल जो है बाहर से एक्सपोर्ट करता है, ईरान, इराक से, रसिया से, अमेरिका से। तो इन देशों से बेसिकली यहाँ का सऊदी अरब से ये सब इनका ऑयल आता है। अब ऑयल जब आता है तो हम पेमेंट करते हैं डॉलर में और डॉलर के प्राइसेस लगातार, रुपया लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब क्रूड ऑयल लेंगे और डॉलर बाहर जाएगा तो इकोनॉमी कमज़ोर होगी और जब भी कभी इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो BFSI सेक्टर, बैंकों और फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी, रुपया जितना कमज़ोर होगा, रुपये जितना कमज़ोर होगा उसका सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है IT सेक्टर में, क्योंकि इनको जो विदेशों से पेमेंट मिलती है वो मिलती है डॉलर में। डॉलर जितना मजबूत होगा IT सेक्टर को उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। बात करेंगे तीसरा सेक्टर FMCG सेक्टर, जो पोर्टफोलियो, इस सेक्टर पर कभी भी विदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पे ज़्यादातर बिक्री डिपेंड करती डिमांड एंड सप्लाई पर। कोविड चला गया इसलिए लोग अपने ऑफिसेस को लगातार जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब। तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए इन 3 सेक्टर पर निवेश करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर 5 स्टॉक्स में अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा तो पहला, अगर बैंक से मैं उठाऊँगा तो ICICI बैंक। अगर मैं FSI सेक्टर का उठाऊँगा तो मैं यहाँ उठाऊँगा HDFC लाइफ, मैं SBI लाइफ नहीं उठाऊंगा। तीसरा स्टॉक उठाऊंगा मैं रिलायंस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो पेट्रोकेमिकल के जो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। चौथा स्टॉक मैं यहाँ पर उठाऊंगा TCS। लगातार गिरावट होने के बाद TCS IT सेक्टर को बैलेंस कर लिए। FMCG सेक्टर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है तो मैं HUL का स्टॉक आपको रिकमेंड करूँगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाजार के क्या स्थिति है। बाजार की स्थिति ग्लोबल मार्केट को देखते हुए लगातार गिरावट की तरफ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्रूड ऑयल को ही स्पष्ट किया इस रिपोर्ट में, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में। अगर आपने पेड वर्जन ले रखा है तो आपने रिपोर्ट जरूर पढ़ी। कोई 5 स्टॉक तो मैंने आपको बता ही दिए। US क्रूड ऑयल में $130 के करीब पहुँच चुका है। 12 से 22 रुपये के करीब कभी भी पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, सारा राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है। तो ये वीडियो आपको जैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।